चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करिए। बेसिक पढ़ लेंगे। देखिए जैसे कि हमें सम दिया हुआ है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड है, मतलब ये हमारी राइट हैंड साइड है। आपको ये याद रखना है कि लेफ्ट साइड होते हैं वेरिएबल्स, राइट साइड होते हैं हमारे कांस्टेंट। वेरिएबल्स होते हैं जैसे हमारे x, y, z, a, b, c, d, और कांस्टेंट होते हैं 1, 2, 3 नंबर्स। ये नंबर्स हमारे चलते हैं कांस्टेंट में, कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट में। अब हमने आगे देखिए क्या करना है कि जैसे हमारा ये वाला सम है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए ये जो 2 है इसकी साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड तो x, y, z की है और राइट साइड नंबर की है, तो ये हमारा 2 नंबर यहाँ लेफ्ट से राइट में चला जाएगा। x इक्वल्स टू, अब ये अपनी जगह से दूसरी जगह गया है तो ये माइनस है, तो यहाँ जाके हो जाएगा प्लस। x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस। तो हमें इसी तरह से ये सम्स करने हैं। जैसे कि हमें वैल्यू दी हुई है x प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर देखिए ये तो अपनी जगह में है क्योंकि जो राइट साइड है वो नंबर्स की होती है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो नंबर 1 है इसे यहाँ की जगह यहाँ होना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट जो है हमारे नंबर्स वो राइट साइड होते हैं। तो x इक्वल्स टू 5, ये ऑलरेडी ये पहले भी यहीं पर था, तो हमने इसे राइट साइड ही लिखना है पहले, और बाद में ये वाला नंबर लिखना है। ये प्लस है, इधर आके ये हो गया माइनस, मतलब कि अगर इधर प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ ये माइनस है तो जब इसे हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 4। तो इसी तरह हमें ये सम्स निकालने हैं। एक और मैं सम कर देती हूँ। एक ये किया हमने, एक ये किया। नेक्स्ट सम हमारा है x माइनस 3 इक्वल्स टू 4। अब आप देखिए ये जो माइनस 3 है हमारा, ये हमारा राइट साइड जाएगा। तो x इक्वल्स टू 4 माइनस किया प्लस 3, प्लस में गया माइनस इधर। क्यों गया? क्योंकि इसने अपनी जगह चेंज किया, लेफ्ट से राइट में गया है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7। ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर 4 आंसर है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हमारा ये नंबर जाएगा राइट साइड। x का ये इधर ही रहा, पहले ये वाला नंबर लिखेंगे और फिर ये हमारा इधर जाएगा। प्लस में है तो यहाँ जाके हो गया ये माइनस 2। x इक्वल्स टू 4 में से 2 लेस किया 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम ये सम्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ राइट साइड जानी है, और उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसे 2 स्टेप्स में हम ये सम कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने ये सीखा है अगर कोई डिजिट प्लस में है तो दूसरी साइड जब वो जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अगर कोई डिजिट माइनस में है तो जब वो साइड चेंज करेगी तो वो प्लस में हो जाएगी। मतलब प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा और माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा जब भी कोई डिजिट अपना प्लेस चेंज करती है, मतलब कि लेफ्ट से राइट में जाती है। इसका भी हम बेसिक कर लेते हैं कि हमें क्या आना चाहिए। देखिए जैसे कि अगर हमें लिखा है 4l इक्वल्स टू 7। अब देखिए इसका क्या मतलब है। 4l का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई l, और इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ है तो यहाँ पर ये डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है 4l, l इक्वल्स टू ये है 4/1, तो 7 मल्टीप्लाई में जाएगा ये 1/4 के, मतलब ये डिवाइड में जाएगा। 4l इक्वल्स टू 7, l इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 1/4, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है। इसी तरह अगर हमें कोई डिजिट दी हुई है l, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में दिया हुआ है हमें l/3 इक्वल्स टू 7/15। तो हम कैसे करेंगे? देखिए l इक्वल्स टू 7/15 मल्टीप्लाई, ये 1/3 है, यहाँ आकर के ये हो जाएगा 3/1, 3 1 3, 3 5 15। तो ये हमारी l की वैल्यू आ जाती है 7/5। तो भी हमारी l के साथ यहाँ पर वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगी और ये उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हम इसका ले लेंगे।
नेक्स्ट हम करते हैं जैसे 2x इक्वल्स टू 20, तो ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 2/1 है ये, तो यहाँ आके 1/2 हो जाएगा। 10 x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो हम इस तरह के ये सम्स निकालेंगे। एक और चीज़ बताऊं कि देखिए ये मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है। देखिए जब यहाँ पर हमने, अगर हम लिखते हैं 7 डिवाइड 4, तो इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 1/4। तो हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हम इस तरह से कर सकते हैं। जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हम राइट साइड वाली डिजिट का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इस कारण ये हमने सारे उल्टे लिए हैं, क्योंकि हमने इन्हें डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि x - 2 = 0, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये वाला नंबर होता है माइनस प्लस वाला, उसको राइट साइड लेकर ले जाते हैं। मतलब कि x = 0 + 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। और दूसरा उसके बाद हमने किया था 2x = 0 या 2x = 9, तो x हमारा कैसे जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 2/1, x की वैल्यू आ गई हमारी 18। इस तरह से ये दोनों बेसिक मैं पीछे डाल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ ये दोनों बेसिक। अब देखिए, अब अगर हमारा सम है 2x - 1 = 4, तो हमने क्या करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो x वाली है इसको बाद में सॉल्व करेंगे और पहले हम इसे राइट साइड ले जाएंगे। मतलब कि हम करेंगे 2x = 4, माइनस है तो ये +1 इधर गया, 2x = 5 आ गया हमारा। अब हम इसे ले जाएंगे, 2x = 5 मल्टीप्लाई, ये 2/1 है, 1/2 बन के ये इधर गया, तो ये आ गया 5/2। ये इस तरह से हमारी इक्वेशन सॉल्व होती है। फिर से मैं एक और एग्जाम्पल करवाती हूँ। देखिए 4x + 3 = 5, ये हमारा सम है। अब इसमें हमें पता होना चाहिए जो x के साथ है ना, ये बाद में जाएगा, पहले हमने इसे ले जाना है। और ये आपको पता है कि अगर प्लस है तो =2 के दूसरी तरफ जा करके वो माइनस बनता है, माइनस है तो =2 की दूसरी तरफ जाके वो प्लस बन जाता है। और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में। अब देखिए सबसे पहले जब हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं और नंबर 2 पे हम इसे राइट साइड ले जाते हैं। तो देखिए 4x = 5, माइनस प्लस है तो ये -3 बन के इधर गया। आगे है 4x = लेस करके 2 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, x = 2 मल्टीप्लाई, ये 4/1 है, 1/4 बन के इधर गया। देखिए 4 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, तो ये 1/4 उल्टा होकर के इधर चला गया, x आ गया, ये कट हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो जो हमारा